जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज नित्य की भांति हमारे साथियों ने पुनः प्रश्न किया है और पूछा है कि बताइए जी, राधा रानी की जो माताजी थीं और जो पिताजी थे, उन दोनों का पूर्व जन्म क्या है, विस्तृत बताएं। और पूछा है कि राधा रानी जी की जन्म तिथि और साथ साथ में बताते जाएं। तो साथियों, आपने जो प्रश्न किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं और शास्त्रों से ढूंढकर हमने आपके प्रश्न का उत्तर निकाला है। और साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथियों, सबसे पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो छोटा सा एक प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, उसके बाद में विस्तृत। आपने पूछा था साथ में कि राधा रानी जी की जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सुनिए, राधा रानी जी का जो जन्म समय है, भाद्रपद का महीना, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था, लगभग दोपहर का समय था। तो भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन, मध्याह्न का समय। तो साथियों, ये तो रही राधा रानी जी की जन्म तिथि। और आगे चलते हैं उनके माता पिता का पूर्व जन्म बताने के लिए। तो यहाँ पर साथियों आता है, और ये पेज नंबर 31, श्लोक संख्या 9 GS से। तो यहाँ पर बताया गया है कि कीर्ति गोपी, तो इनका हम पूर्व जन्म बताने के लिए जा रहे हैं। सुनिए, ये जो सुचंद्र थे, राजा सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। सुचंद्र राजा चक्रवर्ती राजा थे, साक्षात भगवान के अंश थे। और इधर यहाँ पे बात शुरुआत होती है कि एक समय की बात है कि दक्ष जो राजा थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया था। तो स्वधा से पितरों के द्वारा 3 कन्या उत्पन्न हुई, मैना, धन्या, कलावती। ये तीनों कन्या एक समय भगवान विष्णु जी का धाम देखने के लिए, वैकुंठ लोक देखने के लिए, श्वेतद्वीप के दर्शन करने के लिए गई थी और वहां भगवान के दर्शन करने में निमग्न हो गई और भगवान के रूप को देखती रही। उसी समय वहां पर सनकादि आए, तो सभी उनको देखकर देवता आदि खड़े हो गए, लेकिन ये तीनों बैठी रही, खड़ी नहीं हुई। खड़ी नहीं हुई तो सनकादि जी ने इनको शाप दे दिया, जाओ तुम मानव लोगों की स्त्री बन जाओ। तब ये उनके चरणों में गिर पड़ी, भगवान गलती क्षमा क्षमा क्षमा, कृपा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तब सनकादि बोले, अच्छा चलो आपको मैं और साथ में वरदान देता हूं कि ये जो आप तीनों हैं, तीनों में से जो बड़ी हैं, और इनका नाम सुनिए, इनका जो विवाह होगा, मैना का जो विवाह होगा हिमालय से होगा और इनकी पुत्री पार्वती कहलाएगी। और जो धन्या है, और धन्या का नाम सुनैना भी है और रत्नमाला भी है, 3 नाम है। और इनका विवाह राजा जनक से होगा। इनकी जो पुत्री सीता कहलाएगी। सबसे छोटी जो कलावती जी हैं, द्वापर के अंत में वृषभान नामक वैश्य की पत्नी होगी और इनकी कन्या का नाम राधा होगा। तो राधा होगा, मेनका। इस तरीके से यहाँ पर वरदान दिए और कहा कि कलावती वृषभान के साथ विवाह कर राधा नामक कन्या को जन्म देकर एक गोलोक चली जाएंगे दोनों ही। तो यहाँ पर साथियों इस तरीके से ये बताया है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो राधा रानी की माताजी थी कीर्ति, जिनको कलावती पहला नाम था, वो यहाँ पर आया कि तीनों जो कन्या थी, कलावती, रत्नमाला, मेनका, ये धन्या की पुत्री थी। धन्या जो थी, जो
उनकी पुत्री थी। तो उस दृष्टि से इनका बड़ा दिव्य यहाँ पर नाम और प्रकरण आया है साथियों, क्योंकि राधा रानी साधारण तो नहीं थी, साक्षात अवतार थी। और ये जो सुधा थी, सुधा की पुत्री थी, जिसको मैना, धन्या, कलावती, तो ये तीनों ही, तो ये साधारण तो नहीं थी साथियों, और साधारण नहीं थी तो बड़ी दिव्य थी। और इनको जब ये दिव्य थी तो इनसे साक्षात भगवान ही उत्पन्न होंगे। तो उस दृष्टि से यहाँ पर एक आता है, तो जो सुचंद्र राजा थे और इनकी पत्नी थी कलावती, इन्होंने जो तपस्या की नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर गोमती नदी के तट पर बहुत भयंकर किसी कौन से कल्प में तपस्या की थी। तपस्या करते 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 इतने युग बीत गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, आप तो बिल्कुल तपस्या में एक तरह से दीमक लग गई है। तो उस समय जब ब्रह्मा जी से सुचंद्र जी ने वरदान मांगा, कहा मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपको ऐसा ही होगा। और फिर उनसे पूछे, उनकी पत्नी बोली भगवान आप इनको वरदान मोक्ष दे देंगे तो मैं इनके बिना कैसे जीवित रहूंगी, आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आप दोनों को ही मोक्ष प्राप्त होगा। आपसे दिव्य भगवान की जो प्रियतमा है राधा जी, वो त्रिरूप में प्रकट होंगी। और कहा ये सुचंद्र जी ब्रजमानु जी हुए और कलावती ही कीर्ति हुई। ये जो कलावती कान्यकुब्ज देश में कन्नौज में राजा वलंदन के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। इस कन्या को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इसे सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ, सुचंद्र ही वृषभानु हुए। तो साथियों यहाँ पर जो कीर्ति थी, कलावती थी, वो कीर्ति हुई और सुचंद्र जी थे वो वृषभानु हुए। तो साथियों मैंने ये आपको श्री राधा रानी जी के माता पिता का पूर्व जन्म बताने का प्रयास किया है कि कीर्ति जी कान्यकुब्ज देश के राजा वलंदन के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी और वही कलावती जी कीर्ति हुई, वलंदन की पुत्री बनी और वृषभानु जी सुचंद्र जी बने, सुचंद्र वृषभानु बने। सुचंद्र जी राजा नरक के पुत्र थे। नृग राजा नृग का तो आपने पूरा वृतांत सुना ही होगा साथियों, क्योंकि राजा नृग बड़े दिव्य दानी थे, गायों का दान करते थे, जिनकी कथा आपने ज़्यादातर सुनी होगी। और उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका में किया था और गिरगिट हो गए थे। यहाँ पर वो कथा सुनाने का प्रकरण नहीं है, यहाँ तो जो आपने प्रश्न पूछा है उसी का ही प्रकरण है। तो साथियों राधा रानी का जो जन्म भी हम लोगों ने आपको बताया कि राधा रानी जी का जो जन्म हुआ था, भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, सोमवार का दिन, दोपहर का समय था लगभग, और ये राधा रानी की जन्म तिथि हुई। और इधर राधा रानी की माता जी जो कान्यकुब्ज देश की राजा वलंदन के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इनके दोनों नाम थे कीर्ति और कलावती। पहले भी जन्म में कलावती थी, इस जन्म में इनका नाम कीर्ति हुआ और उस वक्त पिछले जन्म के कारण में कलावती भी कहते थे। तो साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूर्णतः संतुष्ट हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और अगर आप कमेंट करेंगे तो साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।